नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, आज जंग का छठा दिन है और पिछले 24 घंटों में क्या बड़े अपडेट हुए हैं और कैसे अब ईरान छठे दिन होते होते अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, ये दावा मैं बिल्कुल बड़ा सोच समझ के कर रहा हूं कि आखिर कैसे ईरान 6 दिनों के अंदर अमेरिका पे और इजराइल पर भारी पड़ रहा है। इसके बारे में मैं आपको वो सारे फैक्ट्स बताऊंगा, वो सारे डेवलपमेंट पूरे सऊदी अरब से लेके इजराइल में किस तरह से ईरान के हमले हुए हैं और अब हालात कैसे हैं। सबसे बड़ी खबर, जो बात मैंने कही कि ईरान भारी पड़ रहा है, इसका सबसे बड़ा और पहला सबूत, पहली खबर, अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने, यानी कि वो कमांड जो कि ईरान पर हमलों को देख रही है, मॉनिटर कर रही है, वो अंजाम दे रही है। सेंट्रल कमांड की तरफ से पेंटागन से रिक्वेस्ट की गई है कि हमें और सैनिक चाहिए, हमें और हथियार चाहिए और ये जंग अब 100 दिनों से ज्यादा चल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे 4 हफ्ते में खत्म कर देंगे, पहले कहा जा रहा था 5 दिन में खत्म कर देंगे। अब अमेरिकी सेना का सेंट्रल कमांड ने पेंटागन को अमेरिका में रिक्वेस्ट भेजी है कि भैया और हथियार भेजिए, डिफेंस मिसाइल्स भेजिए, सैनिक भेजिए, सब कम पड़ गए हैं। और कहा जा रहा है कि कम से कम 100 दिन तो अमेरिकी सैनिक मान के चल रहे हैं कि 3 महीने का हिसाब तो हो गया, कम से कम 3 महीना जंग चलेगी, ये सेंट्रल कमांड कह रहा है। यानी आप सोचिए, जब अमेरिका की, दूसरे शब्दों में हम कहें, अमेरिका की सेना ये मान चुकी है कि ईरान को रोकना नामुमकिन है। ये पहला सबूत इस बात का। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, पहले इजराइल की बात करते हैं। सेंट्रल इजराइल में ऐसी तबाही मची है जो शायद इजराइल के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। पहली जो स्ट्राइक कल रात को बताया जा रहा है कि करीब 40 मिसाइलें गिरी हैं इजराइल के ऊपर। मैं फायर करने वाली मिसाइल्स की बात नहीं कर रहा हूं, 40 मिसाइल्स जमीन पर गिरी हैं इजराइल में। और भयंकर तबाही किन किन इलाकों में, सेंट्रल इजराइल जो है वो तो निशाने पे है। तेल अवीव में सिर्फ तेल अवीव में 40 मिसाइल्स गिरी हैं। ऐसी बातें कही जा रही हैं कि तेल अवीव के ऊपर 40 मिसाइल स्ट्राइक हुई हैं। और इसमें अगर हम पिछले 48 घंटे की बात करें तो इजराइल में 1000 से ज़्यादा इमारतें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। यानी कि आप देखिए, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, आप एक बात को पहले तो अच्छे से समझ जाइए कि आपको तमाम तरह की खबरें मिलेंगी कि ईरान में जो है वो ईरान में स्ट्राइक्स हो रही हैं, तेहरान में स्ट्राइक हो रही हैं और एयर डिफेंस तबाह कर दिया गया है ईरान का, और फाइटर जेट्स पर हमले हो रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप पीसी कर रहे हैं, कभी जो है मार्को रूबियो पीसी कर रहे हैं, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट जो है हर दिन आके पीसी कर लेते हैं, और अब तो उनके जो डैन केन है, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ, वो भी पीसी कर रहे हैं। देखिए, ये सब इसीलिए करना पड़ रहा है ताकि ये दिखाने की कोशिश की जाए कि हम जो है ईरान पे भारी हैं, जबकि हकीकत उल्टी है, भारी ईरान पड़ रहा है। मैं आपको सबूत दे रहा हूं, उसकी जो खबरें आ रही हैं वो बता रहा हूं आपको, जो दावे चल रहे हैं। 40 मिसाइल्स की बात करी हमने, तेल अवीव पे गिरी, 1000 इमारतें तबाह होने का मतलब आप समझ रहे हैं, सैकड़ों लोगों की मौत की खबर है इजराइल से, जो कि नंबर सामने ही नहीं है। 1000 इमारतें गिरेंगी, आप सोचिए उसका क्या अंजाम होगा। और 40 मिसाइल एक रात में बरस गई हैं। दावा हो रहा है 40 मिसाइल तेल अवीव और उसके आसपास कल गिरी हैं रात को। अब आप सोचिए कि कितनी बड़े स्तर पर, ये मैं तेल अवीव की बात कर रहा हूं, सिर्फ तेल अवीव में 40 मिसाइल गिरी हैं, बाकी को छोड़ दीजिए आप, हिसाब कहां पे क्या है। इमारतें धू धू कर जल रही हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं, देखिए, कई तस्वीरें ऐसी हैं जो कि ऐसे सोर्सेज से आती हैं कि जब तक कंफर्म नहीं होती हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी होती है कि भाई हाँ, जब पुख्ता हो जाएगी तभी आपको दिखाएं। सही होती हैं तस्वीरें, लेकिन जब तक हम कंफर्म नहीं करते आपको दिखा नहीं पाते। सैकड़ों ऐसी इमारतें हैं तेल अवीव में जो रात भर जलती रहीं। अब आगे बढ़िए, सैकड़ों मौतों की खबर है, नंबर जैसी मेरे पास आएगा मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा 20 अमेरिकी बेस ऐसे हैं, पिछले 48 आवर्स में 20 अमेरिकी बेस ऐसे हैं मिडिल ईस्ट में जिस पर सीधी मिसाइल्स गिरी है, सीधा मिसाइल स्ट्राइक हुई है। और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है, चाहे थार्ड हो चाहे पेट्रियट हो। हकीकत यह है कि अमेरिका के एक मिसाइल एक्सपर्ट हैं, मैं उनका बयान देख रहा था, उन्होंने ये कह दिया है, अमेरिकन फोर्सेस को बोल दिया है कि ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को नहीं रोका जा सकता। अब 10,000 से 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई मिसाइल गिर रही है तो उसको रोकना तो वैसे ही असंभव है। और वो उनकी तरफ से कह दिया गया है, मान के चल गए हैं वो, जिस तरह से मिसाइल्स गिरी, कि ईरान की मिसाइल्स को अमेरिका नहीं रोक सकता।
नतीजा जो डिफेंस मिसाइल्स हैं एक तो वो भी खत्म हो रही है अमेरिका की। देखिए ये भी खबर है, ये दो तरफ से गेम चल रहा है, माइंड गेम चल रहा है। एक तरफ अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ईरान की मिसाइल्स खत्म हो रही है। ईरान ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, कब कितनी मिसाइल फायर करनी है, कितना गैप देना है, कहाँ ड्रोन्स फायर करने हैं, कैसे इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म करनी है। एक बड़ी स्ट्रेटजी होती है ये, ईरान की एक बड़ी स्ट्रेटजी रहती है कि भाई हम पहले ड्रोन्स और अपनी हल्की मिसाइल्स फायर करें ताकि इजराइल के और अमेरिका की जो इंटरसेप्टर है, हार्ड मिसाइल्स हैं, पेट्रियट हैं, ये खत्म हो। अरबों डॉलर्स की आती है मिसाइल्स, बहुत ही महंगी होती हैं जो थर्ड सिस्टम होता है, और इसकी एक मिसाइल मतलब करोड़ों का चूना। तो देखिए ये मिसाइल्स खत्म करने का एक प्रोसेस है जो कि इजराइल में ऑलरेडी बोला जा रहा है कि सिस्टम खत्म होने शुरू हो गए हैं। जैसे 12 दिन की जंग थी, इतनी मिसाइल्स बरसा दी गई हैं 6 दिनों के अंदर। आज 6ठा दिन है कि इजराइल का अभी से डिफेंस सिस्टम जो है वो गड़बड़ाने लग गया है। उसी का नतीजा है जो 40 मिसाइल्स गिरी हैं। अब आप देखिए कि ये उन्होंने कह दिया है कि मिसाइल्स रोकना मुश्किल है, एक्सपर्ट हैं अमेरिका के। इसके अलावा देखिए बहरीन में कल 4 मिसाइल्स गिरी हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं क्योंकि लंबी फेहरिस्त है, ईरान ने जो नुकसान पहुंचाया है ना उसकी लंबी लिस्ट है, तो मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं, आप बस ध्यान से सुनते जाइए। कल 4 मिसाइल्स गिरी हैं बहरीन में, क्लस्टर बॉम्ब्स उसमें लगे हुए थे और राजधानी मनामा जो है वो धुआं धुआं हो रखी है। बहरीन उन देशों में शामिल है जहां पे अमेरिकी जेट्स उतर रहे थे, अमेरिकी थार्ड सिस्टम्स उतर रहे थे, अमेरिकी अवाक्स उतर रहे थे। अब ईरान ने उसका ऐसा निपटारा किया है कि वहां पे जो है हालत खराब हो गई है। और 4 मिसाइल्स कल की कल गिरी हैं और उस सब में क्लस्टर बॉम्ब लगे थे, मतलब एक मिसाइल पड़ी और कई जगह पे जो है वो आग लगी और तबाही मची। इसके अलावा आगे बढ़िए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहरीन का तबाह हो गया है, उसके ठीक ऊपर मिसाइल गिरी है। कम्युनिकेशन सिस्टम अगर तबाह हो जाए तो आपका पूरा कोऑर्डिनेशन एरिया में फेल हो जाता है। उसके ठीक ऊपर बहरीन में जो है वो ईरानी मिसाइल गिरी है। आगे बढ़िए, कतर में अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम जो है पूरी तरह से तबाह है। 12 दिन की जंग हुई थी तब भी ये सिस्टम पर अटैक किया था ईरान ने, और एक बार फिर कतर में जो अर्ली वार्निंग एडवांस सिस्टम कहलाता है, ये वो सिस्टम है जो कि ये बताता है कि ईरान की मिसाइल्स आ रही हैं, ईरान के ड्रोन्स आ रहे हैं, ईरान का फाइटर जेट आ रहा है या अमेरिकी फाइटर जेट, पूरा कोऑर्डिनेशन करता है ये रडार अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसके आधार पर ही इंटरसेप्शन होते हैं और बड़ा मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका का चलता है। कतर में इसको मिसाइल से तबाह कर दिया गया है। इस रडार की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे, सीधा इस रडार के ऊपर मिसाइल गिरी है। अब आप देखिए, आप जब कतर में इतने आपके थार्ड लगे हुए हैं, कतर में कितने थार्ड सिस्टम लगे हुए हैं, उसके बावजूद रडार सिस्टम को नहीं बचा पाया अमेरिका। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूएई में थार्ड सिस्टम तबाह हो गया है। यह भी बताया जा रहा है कि यूएई में जो दुबई और अबू धाबी को बचाने के लिए जो अलग अलग थार्ड सिस्टम लगे हैं, उसमें से एक थार्ड सिस्टम जो है वो पूरी तरह मिसाइल अटैक में तबाह हुआ है। आगे बढ़िए, कल पहला मौका ऐसा था जब तुर्की पर मिसाइल तानी गई, तुर्की पर मिसाइल फायर की गई, उसको इंटरसेप्ट किया, लेकिन तुर्की पर मिसाइल फायर करना अपने आप में एक चैलेंज था। हालांकि तुर्की ने फिर विदेश मंत्री से बात भी की ईरान के। तो अब आप समझिए, ईरान का कहना ऐसा है कि हमारी 21 यूनिट्स हैं, ईरान की जो सेना है उसको 21 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 21 कमांडर्स तय कर दिए गए हैं, उन 21 यूनिट्स पर मिसाइल्स दे दी गई हैं और सबको कह दिया है अब इसको मारते रहिए जब तक आपको रोका ना जाए। कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। वो 21 आर्मी की यूनिट्स, एयरफोर्स की यूनिट्स, मिसाइल यूनिट्स अलग अलग बढ़ चुकी हैं, उसके 21 कमांडर हैं और वो सब के सब मिसाइल दाग रहे हैं और अब अंत तक मिसाइल दागी जाएगी। जब गलती की थी सुप्रीम लीडर पर हमला करने की तो नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। अब ये ऑल आउट वॉर, ये इनसे कम्युनिकेशन ही नहीं है, वो फ्री हैं, फ्री हैंड है उनको कि आप मिसाइल मारिए, जो होगा देखा जाएगा। तो वो हमले हो रहे हैं, अब वो कैसे रुकेंगे? अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री कह रहे हैं हमारे हाथ में नहीं है रोकना, अभी हमारे हाथ में नहीं है, अब तो ये जंग है और चल रही है, जब तक चल रहा है मामला चलेगा। इसके अलावा आगे बढ़िए आप, ईरान ने इजरायली F-35 जेट को मार गिराने का दावा किया है। ये डेवलपमेंट, ये पिछले 24 घंटे के सब डेवलपमेंट बता रहा हूँ। एक F-35 जेट ईरान के अंदर हमला करने के दौरान मार गिराया गया है, ऐसी खबरें हैं तेहरान से। और ईरान का दावा है कि हमने F-35 इजरायली जेट को मार गिराया गया, यानी इस तरह की भी जो खबरें चल रही है ना, कुछ जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हमने उनका डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया है, तो ये अमेरिका के भी कई दावे ऐसे हैं। अगर F-35 जेट गिरा है तो फिर कैसे ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हुआ? ये बात सच है कि तेहरान में बड़े हमले हो रहे हैं और रेसिडेंशियल इलाकों पे भी हमले हो रहे हैं, बड़े हमले हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो है अगर F-35 जेट गिर रहा है तो उसकी तो कोई वजह होगी।
आगे बढ़िए। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इराक में भी रडार सिस्टम पूरी तरह से तबाह है। पिछले 24 घंटे के अंदर इराक पर जो मिसाइल्स फायर की गई, उसमें से भी एक मिसाइल ने इराक में रडार सिस्टम को हिट किया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बड़ी टेक्निकल इंपॉर्टेंस है इसका, कि थार्ड सिस्टम यूएई में तबाह हो जाता है, कतर में रडार तबाह हो जाता है, इराक में भी रडार सिस्टम को। आप देखिए किस प्रिसीजन के साथ जो है वो ईरान के अटैक हो रहे हैं। भले ऐसा लग सकता है, भाई देखिए अली खामेनी साहब शहीद हुए हैं तो उनको वो एक बड़ा झटका है, पूरी दुनिया के लिए झटका है, ईरान के लिए क्या, तो वो है ही। लेकिन उसके बाद अगर कोई ये सोचता है, या जो खबरें देख के आप ये सोच सकते हैं कि भाई अब क्या होगा, क्या ईरान हार रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन हमलों के नेचर देखिए आप, हर एक्सपर्ट समझ रहा है इस बात को, जो मिसाइल मामलों का जानकार है, वो ये जो हमलों की लिस्ट आ रही है, इसको देख के समझ रहा है कि ईरान की मिसाइल्स बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ और प्लानिंग के साथ फायर हो रही है। इसके अलावा आप आगे बढ़िए। इरबिल का जो बेस है, जो इरबिल में अमेरिकन बेस है, उस बेस के ऊपर कई मिसाइल्स गिरी हैं और वहाँ फाइटर जेट खड़े थे, और खबरें हैं कि इरबिल बेस का जो रनवे होता है वो पूरी तरह से ख़त्म है। उस रनवे के ऊपर जो है वो मिसाइल्स गिरी हैं, यानी वहाँ से अब फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हो सकती। F-35 जेट्स जो है वहाँ से टेक ऑफ नहीं कर सकते। खबरें और सुनिए आप, सऊदी में फिर से कल अरामको की ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। पहले हमला हुआ था 2 दिन पहले, आपने आग की तस्वीरें देखी होंगी, सबसे बड़ी रिफाइनरी सऊदी की धू धू के जल रही थी। अब उसके बाद जो है वहाँ पे कल फिर से हमला हुआ। ये संदेश है कि अरामको ऑयल जो है, इसका बड़ा महत्व ये है कि आप देखिए करीब 5% दुनिया का ऑयल जो है वो इसी यहाँ से सप्लाई होता है। और अगर इसकी तबाही हो जाती है, इस एक ऑयल रिफाइनरी की तबाही हो जाती है, तो ऑयल प्राइस तेज़ी से आगे बढ़ने लगेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा झटका होगा। इसके अलावा आप देखिए, सऊदी में प्रिंस सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सऊदी क्राउन प्रिंस की सुरक्षा अब तक की सबसे पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। उन पर कभी भी हमला हो सकता है, इस तरह के इनपुट हैं, इस तरह की खबरें। इसके अलावा आप जॉर्डन में आ जाइए। जॉर्डन में बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 5 बार ड्रोन अटैक हुए हैं, यानी 5 लेयर्स आई ड्रोन की। एक ग्रुप में कई सारे ड्रोन आते हैं, वो ईरान का तरीका है हमला करने का, कि एक साथ कई ड्रोन आते हैं, आप कितनों को रोकोगे, गिरने तय हैं। बताया जा रहा है कि 5 लहरें आई ड्रोन्स की, जिसने जॉर्डन पर बड़ी बेस पर बड़ा नुकसान पाया। जॉर्डन वही उन्हीं देशों में शामिल है जिसमें सबसे पहले जो है F-35, F-16 और अवाक्स और ना जाने क्या क्या तामझाम उतरे थे। अब उस बेस पे जो ऐसी तबाही मची है कि वो आप देखते रह जाएं, वहाँ की तस्वीरें आई। इसमें से बहुत सारी जानकारी आप ये, पहली बात तो जंग कब रुकेगी ये नहीं पता, किसी को नहीं पता जंग कब रुकेगी। ऐसा फंस चुका है अमेरिका कि अब यहाँ से ये ऐसा है कि इसमें वन वे है, अब वापस आना मुश्किल हो जा रहा है कि कैसे इससे बचाया जाए, जान कैसे छुड़ाई जाए। तो अब ये जब भी ख़त्म होगा तो उसके बाद आप तस्वीरें, असली चीज़ें निकल कर सामने आएंगी कि कितनी तबाही हुई थी। इसके अलावा साइप्रस पे हमले हो ही रहे हैं, वो आप देख ही लिया आपने, साइप्रस पर भी मिसाइल कर रही हैं। इसके अलावा देखिए 2 बड़ी अहम चीज़ें और हैं। एक खबर की आपने बड़ी चर्चा सुनी होगी कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन होने जा रहा है, कुर्द लड़ाकों की भी बात आ रही है कि वो बेस से कुछ इराक वाला जो बॉर्डर है उससे कुछ कुर्द लड़ाके अंदर आए। देखिए अभी ये इसमें तमाम खबरें ऐसी हैं जिनके बारे में अभी पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है। अमेरिका और इजराइल का कोई ग्राउंड ऑपरेशन फिलहाल ईरान में ना हो रहा है, ना दूर दूर तक संभव है। अगर अमेरिकन फोर्सेस ईरान में उतरती हैं या इजराइल के सैनिक वहाँ पे उतरने की कोशिश करते हैं, तो IRGC का कहना है, ईरान की सेना का कहना है, आप आओ यहाँ पे, पहली बात तो आपको उतरने नहीं दिया जाएगा, और अगर आप आ गए तो एक भी सोल्जर वापस नहीं जाएगा। ये ईरान की सेना का कहना है कि ग्राउंड ऑपरेशन करने की अमेरिका और इजराइल हिम्मत भी नहीं कर सकता। दूसरी जो खबर है जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, और वो ये है कि कुर्द लड़ाकों वाली, इसमें कई सारे अपडेट हैं, इससे जुड़ी जानकारियां अभी सामने आनी बाकी हैं कि क्या वाकई इस तरह का कोई हमला कुर्द लड़ाकों ने करने की कोशिश की है। इससे जुड़ा अगर कोई अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसी बीच ईरान की तरफ से बड़ा दावा है कि हमने 24 घंटे में 100 अमेरिकन सोल्जर्स मार दिए। अगर इससे जुड़ा कोई नंबर फिगर सामने आएगा तो मैं आपके पास ज़रूर लाऊंगा। लेकिन जिस तरह से तबाही हो रही है, इससे एक बात तो साफ है कि जो नंबर्स अमेरिका बता रहा है उससे कहीं ज़्यादा सोल्जर्स की कैजुअलिटी हुई होगी और कई सारे सैनिक घायल हुए होंगे जो नंबर्स बताए जा रहे हैं। ऐसे ही इजराइल का भी हाल है, इजराइल में भी बताया जा रहा है कि बड़े स्तर पर जो है वो सैनिकों की कैजुअलिटी हुई है। तो देखिए एक लंबी लिस्ट है, मैंने आपको कहा था मैं आपको 24 घंटे के सारे अपडेट बताऊंगा। ये अपडेट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, और फिलहाल हकीकत ये है कि छठे दिन आते आते ईरान जो है वो भारी पड़ने लगा है। अगली खबर में 1-2 और बड़े खुलासे
अगले वीडियो में। फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच।